धारणा, परसेप्शन। धारणा मतलब परसेप्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये जेब में क्या रखा है, तो ठीक है, ये क्या रखी है, डायरी, ठीक है। ये क्या रखा है, तो आप जो चीज अपन रखते हैं उसको बुंदेलखंडी में बोलती हैं धरो, होता है धर दो, है ना, है ना, जो होता है धर दो, उसी से बना है धारणा। आप ये धारणा को कहाँ रखा जाएगा भाई, वस्तु को तो अपन जेब में रखते हैं, पेंट होगा तो पेंट में रख लेंगे, ठीक है, यहाँ जैकेट में होगा तो जैकेट में, मतलब जहाँ, लेकिन धारणा क्या है, एक इसको कहाँ रखेंगे, धारणा होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क, मस्तिष्क जिसको क्या बोलते हैं, दिमाग में, ठीक है, मन में। धारणा किसी चीज को रखना, यानी किसी विचार को रखना। चीज तो रख ही लीजिए, दिमाग का के लिए है, विचारों के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, है ना। तो किसी विचार को दिमाग में रखना, और उसी को सही मान लेना, धारणा कहलाता है। धारणा कहलाता है। कौन विचार है उसको कहाँ रख लिया, दिमाग में, और उसी को सही मान लिया। देखो, रख लिया और उसी विचार को सही मान लेना धारणा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। किसी विचार को अपने मस्तिष्क में रखना और उसको सही मान लेना कि यही सही है, उसको धारणा कहलाती है, ऐसी, ठीक, वो धारणा कहलाती है। धारणा में बहुत शक्ति होती है, धारणा में बहुत शक्ति होती है। धारणा क्या है, एक तरीके का क्या है, विचार। किसी विचार को दिमाग में रखना और उसी को सही मान लेना क्या है, हमारी धारणा, ठीक है, वो क्या है, हमारी धारणा। ये पूरा जो दिमाग है हमारा धारणा पे काम करता है, परसेप्शन पे। अब उसको देखो, मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, तो धारणा समझ गए आप। किसी सोच को या विचार को दिमाग में धरना और कोई को सही मान लेना कि जो सही विचार है तो वह धारणा है, ठीक है। जैसे गांव में धारणा बनी है कि गांव के लोगों की नौकरी नहीं लगती है, गांव के बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं होते, ये धारणा है, ऐसा है नहीं है, ये सोच है। जबकि आप देखोगे तो गांव के बच्चे ही आगे निकलते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी तो एक गांव के थे, योगी आदित्यनाथ जी एक गांव के थे, किरण बेदी IAS ऑफिसर, पहली IPS ऑफिसर, वो भी एक गांव से थी, है? हाँ, अब देखो बच्ची कह रही मैं भी एक गांव से हूँ। ये धारणा गलत है कि गांव में बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए। उनकी जो धारणा है, जैसे हम आपको समझाते हैं तो हम आपकी क्या बताते हैं, धारणा, ये गलत धारणा है। जैसे ये धारणा बनी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, एक गलत धारणा है, सरकारी स्कूलों में बहुत पढ़ाई होती है। दूसरी चीज, ये धारणा बनी है कि सरकारी स्कूल के मास्टर पढ़ाते नहीं है, ये धारणा है, बनी ना, वो गलत है। धारणा क्या है, कोई विचार रख लिया और उसी को सही मान लिया, बस वही धारणा हो गई। अब धारणा देखो, धारणा में होती है आकर्षण शक्ति, ये ध्यान रखना। धारणा में क्या होती है, आकर्षण शक्ति, यानी हम जो कुछ भी अपने दिमाग में रखेंगे, समझ रहे ना,
वही तो सामने आएगा। खेत में जो डालेंगे, जैसे हमने गेहूं डाला तो गेहूं जमेगा कि चना, क्योंकि उसमें वो डाला। ठीक इसी प्रकार दिमाग में जो धारणा होगी वही निकल के आएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें होती है आकर्षण शक्ति। अब जैसे आपने सोचा अरे यार दुनिया बहुत बेकार है और सब लोग बेकार हैं, तो आपने क्या बना ली धारणा। तो आपको दुनिया में खराब लोग ही दिखेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट, क्योंकि धारणा में क्या होती है आकर्षण शक्ति, और आकर्षण शक्ति जो होती है उसको आप क्या करते हो अट्रैक्ट करते हो अपनी ओर, आकर्षित करते हो। और ये आप जानते हो कि जो आप विचार छोड़ते हो ब्रह्मांड के लिए वही लौट के आते हैं। अब धारणा जैसी है यानी दिमाग में जैसे आपने रखा है, जैसा मतलब आपका परसेप्शन है वो ब्रह्मांड में जाएगा, फिर ब्रह्मांड क्या करेगा उनको आकर्षित करेगा अपनी ओर खींचेगा। अगर आप सोचते हैं कि यार IAS बनना कोई हम नहीं बन पाएंगे, तो आपकी ये क्या बन गई धारणा, आप नहीं बन पाओगे क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं आकर्षित। और ब्रह्मांड का नियम क्या कहता है तथास्तु, आप जो सोचो तथास्तु। ये धारणा है कि IAS बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, गलत, बिल्कुल नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने भी बचपन में सुना था कि IAS बनने के लिए 20-20 घंटा पढ़ना पड़ता है, 18-18 घंटा। नहीं ऐसा नहीं है, गलत धारणा है। हाँ काफी है, 1 घंटा काफी है IAS बनने के लिए प्रतिदिन, लेकिन आपकी धारणा सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका अंदर का जो क्या बोलते हैं परसेप्शन है वो सही होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग में एक कहानी आपको सुना। एक बच्चा का नाम आपने सुना होगा एडिसन। एडिसन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, अभी आगे आए। एडिसन जब स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे स्कूल में। अब मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी कहानी मैंने पढ़ी है, वो हकीकत है। तो ये जिस स्कूल में पढ़ते थे वास्तव में हकीकत चीज ये थी कि ये पढ़ने में अच्छे नहीं थे, शरारती थे, उद्यमी थे, पढ़ने में अच्छे नहीं थे। तो यहाँ उस स्कूल के जो हेडमास्टर होता है प्रिंसिपल ने, इसमें प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिखी, उस पर लिख दिया जो भी उसको लिखना था कि ये बच्चा फलाना वाला जो भी लिखा हो कि ये बच्चा मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है और शरारती है, हम इसको इस स्कूल में नहीं रख सकते। प्रिंसिपल साहब ने उन्हें अपने साइन करके और उस चिट्ठी को एक लिफाफे में रख के उसको दे दिया। किसको दे दिया एडिसन को, एडिसन को दे दिया। और क्या कहा कि बेटा जाओ ये चिट्ठी ले जाओ और अपनी माँ को दे देना। ठीक, अब घर पर पहुंचता है एडिसन तो अपनी माँ को कहता है माँ ये स्कूल के प्रिंसिपल ने चिट्ठी दी है और कहा है कि माँ से ही माँ को दे देना। माँ उस चिट्ठी को खोलती है और उसमें देखती है तो जो कुछ उसने लिखा था प्रिंसिपल ने वो नहीं पढ़ा। उसने क्या कहा, बच्चा सुना, वो उसने पूछा, एडिसन ने छोटा सा बच्चा था, उसने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है, तो उसकी माँ पढ़ रही है क्या, अरे बेटा यू आर इंटेलिजेंट, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, तुम बहुत बड़े बनोगे, तुम जितना होशियार कोई है ही नहीं, हमारे स्कूल के अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, तुम्हारी बहुत तेज बुद्धि है, तुम घर पर ही पढ़ो। आप एडिसन ने ये बातें सुनी तो एडिसन की धारणा क्या बन गई, आई एम होशियार, मैं क्या हूं होशियार, मैं बुद्धिमान हूं, मेरे अंदर बहुत सी क्या है बुद्धि, आई एम ग्रेट, मैं बड़ा हूं, महान। धारणा बन गई। और भैया जब धारणा बन गई, परसेप्शन बन गया दिमाग में, उसके विचार आ गया, तो उसने इतनी खोजें की, उस व्यक्ति ने इतनी खोजें की, लगभग 4 से 5,000 खोजें की। और ये आपने ये बल्ब देखा है, ये बल्ब, ये इन्हीं व्यक्ति की देन है। इनने ऐसी ऐसी बहुत सी खोजें की और बड़े वैज्ञानिक मतलब बने। आज इनका हम नाम लेते हैं यहाँ, क्योंकि इनका परसेप्शन बहुत खतरनाक है। अरे वाह हम होशियार हैं। क्यों कहा जाता है कि अपने आप को कमजोर नहीं समझो। अगर आप कमजोर मानोगे तो आपकी परसेप्शन
कमजोर की बनेगी, और कमजोर की बनोगे तो फिर कमजोर को अट्रैक्ट करोगे। ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु, तुम कमजोर ही रहो। जब ये बड़े हुए तो वो लेटर देखो, उसकी माँ की समझदारी। उस माँ ने उस लेटर को एक बक्से में रख दिया था। माँ खत्म हो गई, और जैसे अपन दिवाली वगैरह किसी फेस्टिवल में त्योहार पे साफ सफाई नहीं करते, तो साफ सफाई चल रही थी, तो जैसे अपन क्या चलो जो देखना अपनी फाइलें वाइलें कछु कागज मागज तो नहीं दे, तो उस बक्से को खोला एक कितना एडिसन ने, तो उसमें उन्हें वो चिट्ठी मिली जो कई साल पहले उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने दी थी, हेडमास्टर ने दी थी। उस चिट्ठी को जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें पता क्या लिखा था? एडिसन, तुम गधे हो, नालायक हो, कमजोर हो, शरारती हो, तुम यहाँ पढ़ने लायक नहीं हो, तुम बुद्धि से कमजोर हो, तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, ये लिखा। जब उसने ये चीज पढ़ी तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे एडिसन के। अरे मेरी माँ ने तो मुझे बताया था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो। अगर मेरी माँ ने उस दिन कह दिया होता कि बेटा तुम गधा हो, तुम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इसीलिए तुम्हें स्कूल से भगा दिया जाए, तो मैं एक बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन पाता, मैं बहुत सी खोजें नहीं कर पाता। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि सारा खेल का है सोचने का। सोच कर जो आप कौन से अपनी धारणा बना लेते हो, जिस विचार को धर लेते हो और जिस विचार के प्रति आप सोचते रहते हो, जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि एक विचार, एक लक्ष्य बना लो, एक लक्ष्य बना लो अपना जो आप जीवन में चाहते हो, और उस लक्ष्य को 24 घंटे सोचो। 24 घंटे सोचने से क्या होगा? वो हमारी क्या बन जाएगी? परसेप्शन बन जाएगा इंग्लिश में, ठीक है, और वो फिर हम बन जाते हैं, ठीक। तो इनने फिर ये कहा, एडिसन महोदय ने, कि इंसान जैसा सोच सकता है वैसा कर सकता है, बस खुद पे क्या होना चाहिए? धारणा का। समझ गए ना? इसीलिए बेटा आप अपने अंदर अच्छी धारणा बनाओ, अच्छा परसेप्शन बनाओ। ये छोड़ो कि दुनिया खराब है, दुनिया में नहीं है। अगर अपना परसेप्शन बना लिया कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, तो आप सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। और आपने सोचा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, सफल हूँ, तो सफल बन जाओगे। आपने सोचा कि मुझे लाखों करोड़ों लोगों की मदद करनी है, तो आपकी परसेप्शन आपका क्लियर होगा, आप वो बन जाओगे। तो सारा परसेप्शन में बहुत ताकत है। परसेप्शन में क्या है? आकर्षण शक्ति है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप धारणा दिमाग में सोचते हो, उसको थोड़ा सोच समझ के रखें। अगर आप सोच रहे कि यार हम तो गरीब हैं, हमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी है और परेशानी बढ़ते ही जा रही, तो ब्रह्मांड का सारा खेल समझ में आ गया। और कितनी भी बेकार परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, हमें अपना परसेप्शन सही रखना है। परसेप्शन सही रखेगा तो हमें भी रिसेप्शन सही मिलेगा, यानी जैसा हम सोचेंगे वैसा हम पाएंगे। समझ में आ गया ना? तो सारा खेल कहाँ का है? धारणा कहाँ होती है? तो अपने आप को आज से पावरफुल समझोगे, मेहनत करोगे, खुद का भला करोगे,